नारायण 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 नारायण। भगवान का जब अनुग्रह होता है तो संत दर्शन प्राप्त होता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संत दर्शन सत्संग प्राप्त होता है। बड़े से बड़े साधकों को, सिद्धों को संत दर्शन मार्गदर्शन करता है। काशी में पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी महाराज विराज रहे थे। काशी की पंडित सभा के उस सिरमौर माने जाते थे। उन्होंने गायत्री के बहुत पुरुषचरण किए थे, फिर संन्यास लिया। तो वही कथा अलग है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की परीक्षा की जब बात आई थी, जब ये कहा गया कि तुलसीदास जी ने वेद मार्ग से अलग शास्त्र रचा है, वेदों की निंदा की है इत्यादि, तो इसका परीक्षण और निर्णय करने का उत्तरदायित्व मधुसूदन सरस्वती जी के ऊपर ही छोड़ा गया था। और जिन्होंने आदि से अंत पर्यंत श्री तुलसी रामचरितमानस का पारायण किया और गदगद होकर के उन्होंने जो टिप्पणी लिखी है वो भी अद्भुत है। आनंद कानने अख्यस्मिन् जंगमः तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर। तुलसी यहाँ बिरवा के लिए भी आया है और तुलसी तुलसीदास जी के लिए भी आया है। तुलसी की मंजरी और कविता को उन्होंने समान रूप से सौरभ प्रदान करने वाला बनाया है। तो इस आनंद वन में, काशी का एक नाम आनंद वन भी है और वृंदावन का नाम भी आनंद वन है। ये दोनों ही आनंद वन है। हमारे संत कहते हैं यहाँ कली का प्रवेश नहीं है। जो वस्तुतः वृंदावन वास करते हैं उनके लिए बात है, जो काशी वास करते हैं। तो इस आनंद कानन में एक तुलसी का बिरवा है जिसमें कविता रूपी मंजरी भाषित है। राम भ्रमर भूषिता, जिसकी ऊपर राम रूपी भौरा निरंतर मंडराया करता है। मैंने ये रामचरित मानस जो है ये रामायण है, भगवान राम का घर है, आयन। तो ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज सभा में बैठे थे और उस समय एक अवधूत महापुरुष आए। और अवधूतों के लिए कोई शास्त्र का नियम नहीं होता है, कोई सब शास्त्र इत्यादि से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो सभा चल रही थी और वैसे बीच में घुसते चले आए। लोग बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन मधुसूदन सरस्वती समझ गए, इशारा किया। तो आ करके और मधुसूदन सरस्वती जी के बगल के आसन में बैठ गए। कोई कल्पना नहीं करता था कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी के बगल में बैठे। कुछ लोगों को रोष हुआ। मधुसूदन सरस्वती जी ने इशारा किया
लोग कुछ शांत हो रहे थे तब तक वो अवधूत कहता मधुसूदन। अब इस तरह से राजपति के रूप में नाम लेना, सीधे सीधे नाम लेना, ये तो शिष्ट व्यवहार न। काशी वाले तो कोई कल्पना ही नहीं करते, पूज्य चरण भगवान न जाने क्या क्या संबोधन करते थे। उसमें कुछ को तो रोष आ गया, काशी वालों में मामूल जरा रोष जल्दी आता है। युद्धावसारे महाराज ने शब्द, जी महाराज अब आप ध्यान दीजिए मधुसूदन सरस्वती जी की महिमा। इस तरह नाम लेने पर नम्रता जी महाराज करके बोला। अब वो अवधूत पूछते, जब तुम किसी प्रसिद्ध शास्त्र, मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़े शास्त्रार्थी विद्वान थे, बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, ऐसा कहते हैं। पराजित क्या करेंगे सब। तो जब तुम किसी बड़े विद्वान को शास्त्रार्थ में मुक्त कर देते हो तो तुमको प्रसन्नता होती है क्या? अब श्रीमद मधुसूदन सरस्वती जी से इस प्रकार का प्रश्न कोई कर सकता है, इसकी कल्पना ही करना कठिन है। पूरी सभा में ऐसे सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरे तो आप आ जाए। मधुसूदन सरस्वती पाद थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन महापुरुषों की ये लक्षण है। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ प्रभु प्रसन्नता होती है। इस बात सन्न हो गई। मधुसूदन सरस्वती स्वीकार कर, जब तुम किसी प्रसिद्ध शास्त्रार्थी, दूसरा प्रश्न, शंका का समाधान करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव करते हो तो तुम्हें क्षोभ होता है। अब तो मधुसूदन सरस्वती तैयार थे, हाँ महाराज होता है। तब तुम्हारा अंतःकरण से तादात्म्य निवृत्त नहीं हुआ है। इतना बड़ा आक्षेप, तुम्हारा अंतःकरण से तादात्म्य निवृत्त नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा अंतःकरण के साथ तादात्म्य है, तुमको प्रसन्नता होती है, क्षोभ होता है। ये तो हम लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं, उनके लिए क्या है, तुम्हारा अंतःकरण तादात्म्य। मधुसूदन सरस्वती जैसे महापुरुष भरी सभा में स्वीकार करते, हाँ प्रभु नहीं हुआ, क्या करूं प्रभु? कृष्ण नाम का अनुष्ठान करो। जी महाराज क्या अनुष्ठान करो? तो एक मंत्र बताया, जाओ इसका 6 महीने तक अनुष्ठान करो। तो पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी ने 6 महीना तक और कृष्ण मंत्र का जप किया और कुछ नहीं हुआ। तो खेद हुआ, सोचा कि चलो संभवतः जब में कुछ प्रमाद रह गया होगा, दोबारा कर लेते। तो 6 महीने का अनुष्ठान फिर किया। भगवान के दर्शन क्या, पीताम्बर की झलक भी नहीं मिली। तब मधुसूदन सरस्वती को क्षोभ हुआ, क्या अपराध है? अरे हम वेदांत में नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, अस्थि भांति प्रिय हमारे यहाँ यथार्थ है, मैं कहाँ नाम रूप के चक्कर में पड़ गया, इतना समय नष्ट किया। तो क्षुभित होकर के पंचगंगा घाट की तरफ से इधर आ रहे थे तो एक अंत्यज मेरा, चलो जो भी उसके लिए शब्द, चांडाल मिला। ये शंकराचार्य जी को मिले थे, भगवान भोलेनाथ इसी तरह से। भगवान भोलेनाथ तो सब नाटक कर लेते हैं। तो इसी तरह क्षुभित होकर मधुसूदन सरस्वती जा रहे थे कि मेरा 1 वर्ष का समय नाम रूप के चक्कर में नष्ट हुआ। हम वेदांत में, वेदांत विधि पदगै उपास्या, क्षुभित होकर जा रहे थे तो वो चांडाल कहता है, स्वामी जी बस इतने में टेप बहुत दहला, माने इतने में आपकी टेप निकल गई। अब मधुसूदन सरस्वती जी को आश्चर्य हुआ, इसे कैसे मालूम है मैं कुछ कर रहा हूं और मेरी टेप निकल गई?
क्योंकि अनुष्ठान भजन जितना छिपा के रखा जाए उतना ही सफल होता है। बोर्ड लगा के अनुष्ठान नहीं होते हैं, वो तो लोक कल्याण के लिए करते हैं, आत्म कल्याण के लिए तो गुप्त होता है। उनके मठ में किसी को नहीं मालूम था कि आजकल पूज्य महाराज जी कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, इसको कहां से मालूम? अब वैशिष्ट दे के मधुसूदन सरस्वती उसे पूछते, भैया तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कुछ कर रहा था और मैं सफल नहीं हुआ हूं? तो वो कहता चल मेरे पास एक भूत आता है, वो मुझे सब बता देता है। अब ऐसे सामान्यतः शायद मधुसूदन सरस्वती जी ने भूत इत्यादि की जिज्ञासा न की होती, लेकिन क्षुभित हृदय में या जो भी भगवान की लीला समझ लो, उनका वो भूतनाथ नहीं मिला हमको, चलो भूत का ही मंत्र बता दो, हमारा 5 दिन में भूत आ जाएगा। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने, यद्यप विधान नहीं है भूत का जाप नहीं करना चाहिए अच्छे साधकों को, लेकिन चलो किया, और कभी कभी उसका प्रयोग अगर अलग हो तो अच्छा भी है। तुलसीदास जी को भी भूत के अनुग्रह से हनुमान जी के दर्शन हुए थे, लेकिन कृपा करके आप लोग ऐसे नकल मत करना, भूत आदि की सिद्धियों में न पड़ना। मधुसूदन सरस्वती जी ने 5 दिन का अनुष्ठान किया, भूत क्या, भूत की छाया भी नहीं आई। अब और सिर पटके फिर मैं वही नाम रूप के चक्कर में पड़ गया। अब बड़े क्षुभित होके जा रहे थे, कहां पड़ गए चक्कर में, तब तक कोई चांदार फिर आया, बाबा जी बाबा जी। अरे क्या बाबा जी लगे हो, तुम्हारा भूत तो कुछ आया नहीं। महाराज जी भूत आया था आपके पास, मैंने तो देखा नहीं। अरे आप क्या देखते हैं, वो तो आपने कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया है, आपने गायत्री का अनुष्ठान किया है, आपने भस्म रुद्राक्ष धारण किया है, आपके शरीर में काशाय वस्त्र हैं, आप अग्नि के समान हैं, आप पास भूत आया तो जलने लग गया, भागा वहां से और आके मुझसे कहता है उन तेजस्वी महापुरुष के पास, तू मुझे क्यों भेजे, मैं तो जल जाऊंगा। लेकिन एक चीज है, उन महाराज जी से कह दो 6 महीने का अनुष्ठान और कर ले बस। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा चलो 6 महीने का और अनुष्ठान कर ले। अब मधुसूदन सरस्वती जी ने 6 महीने का अनुष्ठान किया और उनको क्या अनुभव हुआ अब वो तो वही जाने। लेकिन उन्होंने जो एक अद्भुत श्लोक लिखा है उससे आपको पता चल जाएगा। हम उसकी व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन श्लोक सुना देते हैं। ये मधुसूदन सरस्वती जी का ही श्लोक है जिसको हम लोग इतना गाते हैं, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जो उस पर ब्रह्म को ही परम तत्व मानते रहे, आज उस संत के अनुग्रह से, प्रभु श्री कृष्ण की अनुकंपा से वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो भगवान के अद्भुत भक्त हो गए और फिर उन्होंने अद्भुत अद्भुत ग्रंथ भक्ति के भी लिखे हैं। उनके द्वारा लिखा गया भक्ति रसायन, ये तो विद्वानों की का निकष है। श्रीमद् भागवत का अगर यथार्थ अर्थ समझना हो तो भक्ति रसायन का अवश्य अवलोकन करना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती जी के ऊपर प्रभु की कृपा हुई, संत की कृपा के रूप में इतने ऊंचे पद पर बैठने पर भी प्रभु को उनको कल्याण करना था, तो एक अवधूत संत को भेज करके उनको प्रेरणा प्रदान की। आप लोगों को संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ जो विराज रहे हैं वो और विज्ञान के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं उन्हें परम लाभ मिल रहा है। प्रभु की इस कृपा के लिए उनके चरणों में अनंत वंदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।